पिछली वीडियो में हमने न्यूटन का गति का पहला नियम जाना था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति का दूसरा नियम। इस नियम से हम जान पाएंगे कि क्रिकेट में बॉल को कैच करते टाइम प्लेयर अपने हाथ पीछे की ओर क्यों ले जाता है। तो न्यूटन ने इस नियम के बारे में क्या कहा था वो पढ़ते हैं। न्यूटन ने कहा था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। तो संवेग हमें पता होना चाहिए क्या होता है। संवेग का वैसे सूत्र देखें तो क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा में वेग। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में कितना पदार्थ है वो उसका द्रव्यमान होता है। तो हम जानते हैं कि संवेग इन द्रव्यमान और वेग से संवेग में क्या फर्क पड़ेगा। संवेग को अगर हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझें, बस समझने के लिए है कि संवेग को हम बोल सकते हैं कि नुकसान हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल है और एक ट्रक है। अगर साइकिल किसी पर्सन के अंदर आके लगे तो उससे नुकसान हमें पता है कम होगा, और ट्रक आकर लगे तो उससे ज़्यादा होगा, भले ही दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं तो भी वैसे ही आ रहा है। संवेग में द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है। साइकिल का 50 किलो मान लिया और ट्रक का 1000 किलो मान लिया, लेकिन दोनों का वेग सेम है, 10 इसका है 10 इसका है। ठीक है, तो वेग सेम था लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा होने से क्या हो गया, नुकसान बोल सकते हैं, संवेग बोल सकते हैं, वो ज़्यादा आ गया ट्रक का। इसी तरीके से अगर हम उल्टा कर देते कि द्रव्यमान दोनों का सेम रखें, जैसे कोई और एग्जांपल लें कि एक पत्थर है और एक जो बंदूक में गोली होती है वो समझ सकते हैं, एक पत्थर है और एक बंदूक में गोली है वो, तो उनको देखें तो द्रव्यमान तो दोनों का मान लीजिए सेम है, द्रव्यमान सेम होगा, एक जितने साइज की है। लेकिन अगर स्पीड में फ़र्क कर दिया जाए, उनके पत्थर थोड़ा धीरे से फेंका जाए लेकिन गोली जो बंदूक से निकलती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में निकलती है, उसका वेग ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब वेग ज़्यादा होगा तो भी नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन पत्थर का वेग कम होने से नुकसान कम होगा। तो यही था सूत्र में, द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ने वाला है, वेग बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। तो संवेग के बारे में जान लिया। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, परिवर्तन की दर मतलब उसमें जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसमें हम समय का भाग दे दें तो वो परिवर्तन की दर बन जाती है। ठीक है, तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वो किसके समानुपाती बता रखा है, बल की दिशा में जो बल लग रहा है, मतलब जो असंतुलित बल है उसकी दिशा में जो बल लग रहा है उसके समानुपाती। समानुपाती का भी मतलब हमें समझना चाहिए कि समानुपाती क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके समानुपात में जो चीज़ है वो भी उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर समानुपात के इधर वाली चीज़ कम हो रही है तो दूसरी साइड वाली भी कम होगी उसी अनुपात में। अगर इस कथन को हम लिखें यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, एफ मतलब जो बल था वो, यह है समानुपाती का निशान। तो वो किसके समानुपात होता है, संवेग के परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, पहले कुछ और था, थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया। मान लीजिए पहले था P1 और बाद में कितना हो गया P2, तो उनमें परिवर्तन कैसे पता चलेगा, उनका अंतर निकाल के परिवर्तन पता चलता है। तो अंतर कैसे निकलेगा, माइनस करके। और दर कैसे निकलती है, समय का भाग देकर। तो ये यहाँ पे दर आ गई। अब सिर्फ हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये जो t है, समय है, ये भाग में है बटा में। अगर ये कम होगा, ये भाग में है, ये कम होगा तो इधर वाला है उसका मान बढ़ जाता है। तो मान लीजिए ये कम है तो F मतलब बल, इसका मान बढ़ जाएगा। अगर ये मान लीजिए ज़्यादा है तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा रहता है ये। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो क्रिकेट में बॉल
कैच ली जाती है उस समय वो हाथ को बॉल के साथ साथ पीछे क्यों लेके जाते हैं? तो वो लेके जाते हैं इस समय को बढ़ाने के लिए। जब बॉल हाथ में टच करने वाली होती है तो वो हाथ को पीछे लेके जाते हैं ताकि जो बॉल है वो हाथ को टच करे, तब बीच में थोड़ा सा समय लगे टच करने में। अगर समय लगेगा, समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा तो हाथ पे चोट नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए हाथ हम वहीं रखते हैं और बॉल आके सीधी हाथ पे लगेगी तो ज़्यादा चोट लगेगी उससे, लेकिन हाथ पीछे की तरफ लेके जाते हैं जिससे क्या होता है, जो बॉल है वो हाथ से टच होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, तो उससे बल कम हो जाता है। बल कम होने से क्या होगा? हाथ पे चोट नहीं लगेगी। और ऐसा ही तब होता है जब लंबी कूद कोई खेल होता है, उसके अंदर मिट्टी बिछाई जाती है मैदान में, तो वो भी इसलिए बिछाई जाती है ताकि जब कूदने के बाद में, जंप करने के बाद में जब वो नीचे गिरे ज़मीन पे, तो ज़मीन जो पक्की ज़मीन होती है उस पर टच होने से पहले थोड़ा सा टाइम लगे, जिससे कि क्या होता है, टाइम ज़्यादा होगा तो वो बल कम हो जाएगा। कम होगा तो जो ज़मीन पे जो गिरेगा उस पे चोट कम लगेगी। तो दूसरा नियम यही था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बाकी जो तीसरा नियम है वो बिल्कुल आसान है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।